तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्लास 10 से ये बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर लिखा हुआ क्वेश्चन, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ग्राफ दिया हुआ है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स यानी देखिए ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ठीक है। और ये एक्स होता है, फिर ये एक्स डैश होता है, ऊपर होता है वाई या नीचे होता है वाई डैश, यहाँ पे भी ऊपर होता है वाई या नीचे होता है वाई डैश, ठीक है। तो कह रहा है इसमें पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पे जो रेखा गया है इसमें जितने बार मिला होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कैसे कैसे मिला हुआ, तो उसी को क्या करना है, बताना है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या कितना, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला नंबर, चलिए करते हैं। इसमें पहला नंबर दिया हुआ है एक्स एक्स डैश, इस पर कोई संख्या रेखा गया, यानी कोई रेखा इस पर बना है, नहीं बना है, तो इसमें आपका 0 हो गया। क्या हो गया, 0 शून्याङ्क, ठीक है। ये हो गया आपका 0 शून्याङ्क। समझ में आ रहा होगा इतना आप लोगों को। फिर इसमें देखिए ये एक्स एच है और ये एक्स डैश है, ठीक है। तो हमको एक्स पे देखना है, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं। देखिए इस पे एक्स एच पे मिल रहा है, यानी कि इस पे एक रेखा मिल रहा है, तो इसमें हो गया ये 1 शून्याङ्क हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि एक रेखा मिल रहा है ये एक्स डैश पे, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स शून्याङ्क होगा। क्लियर हो गया इतना। फिर दूसरा देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ, इसमें देखिए ये रेखा बनाया चतुर्थांश है, ठीक है। चतुर्थांश में एक एक्स एच पे मिला और 2 3, यानी कि 3 शून्याङ्क हो गया, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब चौथे में देखते हैं, दिखता है इसमें एक्स डैश है, देखिए इस पर एक्स डैश पे 1 और 2, यानी कि ऐसे करके मिला हुआ, 1 और 2 यानी 2 बार मिला है, लिखेंगे 2 शून्याङ्क हो गया, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इस पे देखते हैं एक्स एच पे कितने मिला है, 1 2 3 4 मिला है, लिख दीजिए 4 शून्याङ्क हो गया ये, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर देखिए इसमें छठवां नंबर में लास्ट वाला ये, इसमें देखिए 1 2, यानी कि ये एक्स पे जो मिला एक ही बार मिला, 1 2 और ये 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 शून्याङ्क, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। जो एक्स और एक्स डैश पे जितने रेखा इस पे आके ऐसे बनेगा, उसी को गिन लिया जाएगा, वही उसका आंसर हो। देखिए इस पर को नहीं मिला तो 0 हो गया, इस पर 1 मिला था यानी कि 1 शून्याङ्क हो गया, इसमें 1 2 3 यानी कि 3 शून्याङ्क हो गया, इसमें देखिए 1 2 यानी कि 2 शून्याङ्क हो गया, और इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी कि ऐसे करके 4 बार ये मिला था, 4 शून्याङ्क हो गया। ये आपका 1 2 3 यानी कि 3 शून्याङ्क हो गया, ठीक है। ये अगर ऐसे काट के नीचे से काट के जाता तो इसको गिनते 2 या 3 गिनते, जो भी गिनते, इसमें देखिए 1 2 3 था, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 2.1 इसमें आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए अब 2.2 बताते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो चलिए इसमें अब प्रश्नावली 2.2 करते हैं, कक्षा 10 गणित, और ये एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। तो पहला नंबर इसमें प्रश्न लिखा हुआ है। अब देखिए इससे पहले हम 2.2 से पहले 2.1 का पूरा बता दिए हैं, अब इसमें 2.2 बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर लिखा हुआ है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको अब हल करके बताते हैं कैसे इसको हल करना है। तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, फिर तीसरा चौथा बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ x² - 2x - 8, ठीक है। यानी कि गुणा करने पर ये जो अंक होता है गुणा, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 छिपा है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो ऐसा कोई अंक होता है तो इसमें इससे गुणा कर लेते हैं, यानी कि इससे गुणा करेंगे, इसमें 1 यहाँ पे छिपा है तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2 लाना। यहाँ पे जब भी चिन्ह माइनस में रहता है तो समझ लीजिए घटाने पर लाना रहता है, अगर प्लस रहता तो जोड़ने पर लाना रहता, और माइनस है तो घटाने पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको आगे। लिखा है गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2, तो 4 दूनी 8 होता है आपका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा करके दिखा देते हैं, यानी कि 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब जो अंक से गुणा किए रहेंगे हम लोग, उसी अंक को घटाने पर 2 लाना है। तो देखिए अगर 4 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2, ठीक है। तो ये आपका लिखना है, ठीक है। आप लोग ध्यान समझिएगा इसमें।
तो चलिए इसमें पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे जैसे दिया है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो घटाने पे 4 लाना है, 2 लाना है, तो इसको यहाँ पे 4 माइनस 2 लिखेंगे, यानी कि 4 माइनस 2, और ये एक्स बाहर और ये माइनस 8 हो गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर क्या करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x, और ये आप गुणा करते हो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x, और ये माइनस 8 हो गया। ठीक है, इतना भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते, इसमें देखिए ऐसा कौन सा संख्या कि दोनों में कॉमन है। तो अब देखिए इसमें x कॉमन है, यानी इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन है तो एक्स स्क्वायर, एक x बचेगा, और यहाँ पे जब x बाहर आ गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 8 है, तो लग रहा है कि 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितने बाद में आता है, यानी कि 4 बार में, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे x बचेगा, जब 2 बाहर ले लिए हैं तो ये 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, और जो दोनों कोष्टक में सेम दिया उसको एक लिख लेते हैं, यानी कि दोनों जब सेम रहता है कोष्टक तो समझ लीजिए आपका आंसर सही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे x प्लस 2 और इसको लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है, इतना लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको अब शून्यांक ज्ञात करते हैं, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक है, आपका ये एक आ गया। अब दूसरा, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 आ गया, ये दूसरा भी आ गया। तो देखिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखा था, पहले ऊपर दिखा देते हैं। इसमें लिखा था संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच कर रहे हैं हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। ठीक है, बताना था। तो चलिए कुछ फार्मूले होते हैं, पहले उसको बता देते हैं तो उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये शून्यांकों का योग बराबर आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, ये पहला होता है। फिर एक होता है शून्यांकों का गुणन। ठीक है, गुणनफल ये हो गया। ये आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है। तो इसी के आधार पर इसको किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। डालेंगे शून्यांकों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए इस सवाल में ये जो है ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे अल्फ़ा निकला था कितना, आपका अल्फ़ा लिखा था माइनस 2 निकला था। ठीक है, और प्लस बीटा यानी कि 4 निकला था। ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए वहाँ पे बी की जगह यहाँ आपका माइनस 2 था। ठीक है, एक बार और दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 2 था बी की जगह, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया। अब देखिए माइनस 2 प्लस 4 बराबर 2। ठीक है, ऐसे घटाएंगे तो बचेगा 2 बराबर 2, ये आपका 8 हो गया, यानी कि शून्यांकों का योग निकल गया। अब गुणांकों का योग निकालना है। अब आगे निकालना है आपका शून्यांकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल होता है आपका, या तो गुणन लिखिए या तो गुणनफल लिखिए, बात एक ही है। लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, तो उसमें आपको ऊपर बता दिए हैं कि देखिए यहाँ पे ऊपर बता दिए हैं कि आपका ए होता है और ये बी होता है और ये सी होता है। ठीक है, तो ये आपका सी इसमें 8 माइनस में है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा की जगह माइनस 2 दिया था, ऊपर देख लीजिएगा, तो माइनस 2, अब बीटा की जगह 4 दिया था। ठीक है, और यहाँ पे सी की जगह यहाँ 8 दिया था माइनस में, और एक जगह लिखे या अन्य लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये 4 दूनी 8 माइनस में बराबर माइनस 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका स्थापित कर दिया गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना अच्छे तरीके से। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया है, यानी कि इससे इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 एक कम 4, यानी कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 4, यानी कि 2 दूनी 4 होता है,
तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं हल लिखने वाले लिखते हैं इसको 4s² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 क्योंकि गुणा यानी गुणा करें 4 लाना है, जोड़ने 2 लाना है, तो 2 + 2 लिखेंगे और ये s बाहर आ जाएगा +1 हो गया। क्लियर। अब क्या करते हैं इसमें देखिए फिर लिखेंगे 4s² माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे, चिन्ह से भी गुणा करेंगे तो -2s हो जाएगा, प्लस माइनस यानी कि 2s + 1 हो गया। क्लियर। अब क्या करते हैं इसमें देखिए 2s कॉमन यानी कि 2s कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि 2x, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा। ठीक। अब क्या करना इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2s, आप चिन्ह बदल जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर क्या करते हैं इसको लिखेंगे 2s - 1 एक क्वेश्चन में और 2 ठीक है तो एक क्वेश्चन में इसको लिखेंगे 2s - 1 हो गया ये। ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2s - 1 = 0 यानी कि 0 के साथ लिखेंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे 2s = 1 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे आपका हो जाएगा s = 1/2। ठीक है, ये आपका एक मान निकल गया यानी कि ये अल्फ़ा है। फिर इसको निकालते हैं यानी कि 2s - 1 = 0, इसको पक्षांतर करेंगे को तो 2s = 1, 2 से भाग करेंगे s = 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये अल्फ़ा और ये बीटा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर करते हैं यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं शून्यांकों का योग। ठीक है, तो शून्यांकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा दिया आपका 1/2 और बीटा भी दिया आपका 1/2। ठीक है, अब आपका ये -b/a होता है जो यहाँ पे देखिए b की जगह क्या दिया है, b की जगह -4 और ये 4 दिया। ठीक है, तो b की जगह -4 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लिख के दिखा दे रहे हैं यानी कि -4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भिन्नों का जोड़ा इसको करेंगे तो यानी कि 2/2 आएगा और बराबर 4/4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये 4 एक कम 4 और 2 एक कम 2 यानी कि 1 = 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 1 = 1 हो गया। अब चलिए शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ये गुणनफल हो गया। इसका होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा निकाले थे, हम ऊपर दिखा दे रहे हैं, अल्फ़ा निकाले थे यानी कि ये 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ बीटा बराबर 1/2 निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं यानी कि 1/2 × 1/2 बराबर c/a यानी कि c/a दिखाते हैं यानी कि c की जगह आपका दिया था, ये c की जगह 1 दिया था और a की जगह 4 दिया था। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/4, तो इसको गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया यानी कि आपका शून्यांकों का गुणनफल भी निकल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अटपट दिया है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है। लिखेंगे पहले हल, आप क्या करते हैं लिखेंगे 6x², ये आपका 7 इधर यानी 7x - 3। ठीक है, अब इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब फिर इससे इसमें गुणा करना है यानी कि गुणा करेंगे 3 × 6 = 18। ठीक है, अब गुणा करेंगे 18, घटाने पर 7 लाना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यानी कि गुणा करने पर 18, घटाने पर 7, तो आप आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि 9 से देखिए यहाँ पे 9 × 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे 6x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 9 - 2 यानी कि यही उतार लिए। ठीक है, x यहाँ बाहर यानी कि -3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं ये x से दोनों गुणा करते हैं यानी कि लिखेंगे 6x² यानी कि चिन्ह से भी गुणा होगा माइनस यानी कि -9x हो जाएगा और ये माइनस प्लस यानी कि 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा अंक है कि दोनों कॉमन है यानी कि 3 के पावर 9 आता है और x दोनों में है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा 3 दूनी 6 और 1x जब बाहर ले लिए तो 1x बचा और 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे जब 1x ले लिए तो यहाँ पे 3 कॉमन 3 दूनी 3 3 का
9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है लग रहा है, यहाँ पे माइनस है यानी कि प्लस है, यानी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आपका यही बचेगा x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए दोनों सेम है तो ये समझ लीजिए गुणनखंड सही है। ठीक है, अब भाई ये और ये एक लिखेंगे यानी कि 3x प्लस 1, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एक बार जीरो, यानी कि एक बार जीरो के साथ, इसको भी एक बार जीरो के साथ लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, और इसको भी लिखेंगे 2s माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे, बचेगा आपका 3x बराबर माइनस 1, भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया ये। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा है। अब इसको निकालते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा 2s बराबर पक्षांतर करेंगे 3 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो s बराबर आ जाएगा 3/2। ये आपका ए भी आ गया दूसरा, यानी कि ये बीटा हो गया। ठीक है, अब ये अल्फ़ा और बीटा निकल चुका है। चलिए अब शून्यांक निकालते हैं, यानी कि पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, योग में जोड़ना होता है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जोड़ेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a होता है। ठीक है, अब देखिए ये अल्फ़ा जो दिया आपका 1/3, अब बीटा जो दिया आपका प्लस 3/2। यहाँ पे देखिए b/a है, तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे दिया आपका ABC। ठीक है, तो b की जगह 7 रखेंगे और एक जगह यहाँ 6 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि b की जगह 7 था, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, और a की जगह आपका 6 था, ये लिख दिए। ठीक है, ये c/a हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे -2, इसमें 3 तरीका 9/6 हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि 7/6 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, घटाएंगे, बचेगा आपका 7/6 बराबर 7/6। तो ये आपका शून्यांकों का योग निकल गया। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल या गुणन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, c/a। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा ये क्या निकला था, ऊपर दिखा दे रहे हैं, निकला था आपका, यानी कि अल्फ़ा जो निकला था यहाँ पे 1/3 माइनस में और 3/2। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं 1/3 माइनस में गुणे 3/2। ठीक है, बराबर, अब c की जगह क्या था, c की जगह यहाँ आपका था, देखिए इसमें a की जगह यहाँ 6 था, b की जगह यहाँ 7 था और c की जगह 3 था। ठीक है, तो c/a है, यानी 3/6 माइनस में, यानी कि तो लिखेंगे इसको -3/6। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 3 से 3 काट देंगे, बचेगा आपका -1/2, इसको भी काट देंगे, 3 एक कम 3 6, यानी कि 1/2 माइनस में आ गया। ये आपका शून्यांकों का गुणनफल निकल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हल। अब हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, यानी कि 4 यानी कि 4u कॉमन है, तो जब 4u कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 1u, ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। फिर लिखेंगे इसको 4u बराबर 0 इसके साथ, और ये इसके साथ लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0 इसके साथ। ठीक है, इसको 4 से 0 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर 0, और ये आपका पक्षांतर कर देंगे, यानी u बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, ये आपका छोटा क्वेश्चन था, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे शून्यांकों, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, लिखेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a है, b है और c नहीं, यानी कि c को आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, c को 0 मान सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा यानी कि 0 दिया है, अब प्लस बीटा के -2 दिया है, तो -2 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे b/a यानी कि माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, ये 8 आ गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे b की जगह लिखेंगे 8, यानी कि 8 हो जाएगा माइनस में, और ये एक जगह आपका दिया है 4, यानी कि लिखेंगे 4। ठीक है, तो ये होगा आपका, यानी कि -2 बचेगा यहाँ पे, और 4 दूनी 8, यानी कि -2 आ गया। ये आपका शून्यांकों का योग निकल गया। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। अब लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब लिखेंगे शून्यांकों का
गुणनफल, ठीक है, गुणनफल हो गया। ये आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ जीरो, अल्फ़ा जी यहाँ आपका क्या दिया था, जीरो दिया था, लिखेंगे जीरो गुणे यहाँ पे -2, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे बराबर, यहाँ पे सी की जगह कितना जीरो था और एक जगह यहाँ 4 था, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी आपका भाग करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो बराबर जीरो, ये आपका शून्यांकों का गुणनफल निकल गया, ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब आपका इसमें 5वां नंबर प्रश्न दिया है, लिखा है टी स्क्वायर -15, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं टी पर स्क्वायर, ये रूट में लिख सकते हैं, यानी करनी में 15 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकाले तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए कोष्टक में माइनस बी कोष्टक में प्लस बी, यानी क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में माइनस बी, ठीक है। और इसका बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ये दिया हुआ यानी ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो चलिए इसमें ए और बी की जगह रखते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस करनी में 15, यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस करनी में 15, ठीक है। यानी कि देखिए ये ए था, ए की जगह रख दिए और ये बी था, यानी कि बी की जगह रख दिए, ठीक है। तो इसमें भी वही किए हैं, यानी कि ये ए और ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का सूत्र था, ठीक है, यहाँ पे रख के लिख दिए हैं। अब इसको लिखेंगे टी प्लस करनी में 15 बराबर 0, इसको लिखेंगे टी माइनस करनी में 15 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको लिखेंगे टी बराबर माइनस करनी में 15, ठीक, ये आपका एक आ गया। फिर इसको पक्षांतर करेंगे टी बराबर करनी में 15, ये आपका एक आ गया, ठीक है। तो ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, यानी योग पहले निकालते हैं तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/e, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, अल्फ़ा ये क्या दिया था, यानी कि दिया था -15, ठीक, और ये +15 दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा था आपका b/a, देखिए ऊपर थोड़ा सा ये हो गया आपका ये हो गया, ये b नहीं दिया, यानी कि b बराबर आप समझ लीजिए b बराबर 0 इसमें, ठीक है, और c बराबर ये आपका 15 दिया है। तो देखिए b के 0 रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0/, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आपका 0 बराबर 0 आ गया, ये शून्यांकों का योग निकल गया। आ रहा समझ में इतना हम लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका यानी कि शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। अब इसमें अगला निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो इसमें दिखा देते हैं थोड़ा सा ऊपर हम नीचे लाकर, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या निकला था, यानी -15 निकला था करनी में, ठीक है। ये बीटा ये लिखना था करनी में 15, ठीक है, बराबर सी की जगह तो आपका क्या दिया ऊपर देखते हैं, यानी कि ए की जगह यहाँ दिया है, यानी कि 1 दिया, सी की जगह आपका 15 दिया, यानी कि 15/1 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करनी से करनी गुणा करनी हट जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 बचा, 15 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए c/a, यानी कि सी की जगह आपका दिया था यहाँ पे 15 दिया था, ठीक है, माइनस में, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो ये इस यानी -15 बराबर 15 आ गया, ये आपका शून्यांकों का गुणनफल हो गया, ठीक है। तो अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब इसमें आपका 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, यानी कि लिखा 3x² - x - 4 दिया, ठीक है। तो अब गुणा करने पर 12, यानी कि 3 चौका 12 हो जाएगा, गुणा करने 12 घटाने पर 1, यानी कि 3 चौका 12 करेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा है। तो यहाँ पे 4 × 3 बराबर 12 आ गया। तो यहाँ 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हल, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस, यानी कि ये दोनों है इसमें लिख देंगे, यानी 4 - 3 और x बाहर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 3x², ये माइनस गुणा करते -4x हो जाएगा, इसके एक साथ गुणा हो जा रहा है और माइनस साथ भी हमारे माइनस प्लस, यानी कि 3x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए x कॉमन है तो लिखेंगे x, 3x - 4 बचेगा ये, क्योंकि x दोनों में से निकालने, तो यहाँ पे x² था तो एक x बचेगा और 3, यहाँ पे जब x कॉमन 4 बचा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3x - 4, इतना हो गया आप लोगों को। अब देखिए ये दोनों एक कोष्टक में
लिखेगा ये वाला और ये वाला, लिखेंगे x प्लस 1 और 2 है तो 8 यानी कि 3x माइनस 4 हो गया। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 पक्षांतर x बराबर -1, ठीक, ये आ गया। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, इसको पसंद करेंगे तो 3x माइनस 4 3x बराबर 4 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे x बराबर आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें निकालेंगे पहले शून्यांकों का योग, यानी लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योग, ठीक है। अब शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा निकला है आपका -1 और ये आपका बीटा निकला +3/4, ठीक है। अब नीचे का लगा देंगे बराबर, यानी कि b/a। देखते हैं यहाँ पे b/a क्या दिया था। अब देखिए यहाँ पे b दिया था आपका -1 और ये एक जगह 3 दिया, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 आएगा। देखिएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पे b जगह रखेंगे -1 तो माइनस प्लस और b जगह आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, यानी कि 4 एक कम 4, ठीक, और यहाँ पे आपका हो जाएगा +3/4। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4/3 दिया था तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे /3, ठीक है। ये 4/3 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अलग होता है सब 3 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है। अब बराबर 1/3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 4 में 3 घटा 1 बचेगा, यानी 1/3 और ये हो जाएगा आपका 1/3। ये आपका शून्यांकों का योग हो गया। अब चलिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ऊपर दिया था, थोड़ा देख देते हैं कितना दिया है। ये दिया आपका -1, अल्फ़ा एक दिया माइनस और ये दिया 4/3 दिया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि -1 गुणे 4/3, ठीक है। और c/a आपका देखिए यहाँ पे c की जगह यहाँ आपका दिया था, यहाँ पे c की जगह यहाँ दिया था, थोड़ा नीचे हो जाओ, हाँ, आपका c की जगह -4 दिया था और ये 3 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और नीचे लिखेंगे 3, ठीक है। तो प्लस माइनस यानी कि 4/3 आ गया, यहाँ पे आ गया 4/3, ठीक है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब इसका अगला नंबर यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है, ठीक है। ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले सूत्र बता देते हैं तब उस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए पीछे बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं, यानी कि होता था शून्यांकों का योग बराबर होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। फिर एक और होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो ये आपको पीछे बता दिए थे, फिर से एक बार बता दिए हैं। तो एक और फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस यानी कि आपका होगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आपका बराबर 0, यही आपका फार्मूला है, ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूले से ये द्विघात बहुपद का सूत्र लगा के सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इससे पहले हल लिखते हैं। लिखेंगे हल। अब ये शून्यांकों का योग दिया, लिखेंगे शून्यांकों का योग, ठीक है, आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये आपका दिया 1/4 दिया, ठीक है। फिर आपका होता था दूसरा नंबर दिया है
शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि C/A होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब दीर्घात बहुपद ज्ञात करने के लिए लिख देते हैं, उसको भी लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये फार्मूला है। तो आपका दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि लिखेंगे x² माइनस ये आपका दिखा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/4 और x इसके साथ रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया आपका यहाँ पे, यहाँ पे 1 दिया था। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे या तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आंसर आ गया है। तो चलिए हम आगे भी कर देते हैं, यानी कि लिखेंगे x² ऊपर से ऊपर गुणा नीचे नीचे, यानी कि x/4 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 4x² हो जाएगा और लघु ये आपका x यहाँ लिखा जाएगा, लघुत्तर सुपरतल आपका आ गया 4। ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, फिर नीचे का लगाएंगे, इससे गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 4x² माइनस x, इससे गुणा करें प्लस 4 बराबर 0। नीचे आ गया लघुत्तर सुपरतल 4 आ गया। ठीक है, नीचे का लगा देंगे, तो देखिए इसमें गुणा तो यही आएगा, यानी कि 4x² माइनस x प्लस 4 और आपको 0 से गुणा कर देंगे, 4 तो 0 हो जाएगा। ये आपका दीर्घात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है 2, यानी कि लिखा है शून्याङ्कों का योग है, ये शून्याङ्कों का गुणनफल है। तो लिखते हैं पहले हल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्याङ्कों का योग, यानी कि आपका योग है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया आपका करनी में 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसको, यानी कि लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर आपका हो गया अल्फ़ा यानी बीटा बराबर हो गया आपका 1/3। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अब लिखते हैं, यानी कि दीर्घात बहुपद ज्ञात करना है, ऊपर लिखा था तो उसी को निकालते हैं। लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना हो गया। अब ये दीर्घात बहुपद का सूत्र होता है, यानी कि यहाँ पे चूँकि x² माइनस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला है, आपको पहले भी बता दिए। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस, यानी कि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी करनी में 2 दिया था, तो करनी में 2 लिखेंगे, 1 से गुणा कर तो x आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दिया था 1/3, यानी कि लिखेंगे प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तभी भी नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो चलिए इसका तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी नीचे एक लगा लेते हैं, नीचे एक लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 से तीनों गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3x² और ये हो जाएगा यहाँ पे -3 करनी में 2x प्लस 1। ठीक है, नीचे अब लगा देंगे 3, यानी कि बराबर 0। नीचे का लगा के गुणा करेंगे, यानी इसमें इससे गुणा करेंगे तो 0 इधर ये आ जाएगा, इससे गुणा 0 यानी कि 3x² यानी कि 3x करनी में 2x प्लस 1 हो गया बराबर 0। तो ये आपका दीर्घात बहुपद ज्ञात हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये शून्याङ्कों का योग है, ये शून्याङ्कों का गुणनफल है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल में लिखेंगे शून्याङ्कों का योग आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया आपका 0। ठीक है, फिर लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर लिखेंगे करनी में 5। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला था जो पीछे बताया तो वही लिख देते हैं, यानी कि लिखेंगे x² माइनस यानी कि होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब जो दिया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया उसको लिख देंगे 0 और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जितने करनी में 5 इसको लिख के यानी कि रख के हल कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे x² माइनस इसके लिए 0 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस यहाँ पे लिखेंगे आपका करनी में 5 बराबर 0। ठीक है, यानी कि 0 हटा देंगे, यानी लिखेंगे x² माइनस ये हो जाएगा प्लस करनी में 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका दीर्घात बहुपद ज्ञात हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चौथा नंबर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक है, अब हल लिखने में लिखेंगे शून्याङ्कों का योग। ठीक है,
आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ऊपर दिया है, यानी कि आप फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1, ठीक है। ये 1 और ये भी 1 दिया, यानी कि शून्यांकों का योगफल 1 दिया है और शून्यांकों का गुणनफल भी 1 दिया है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ठीक है। ये फार्मूला लिख दिए, यानी कि अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी अल्फ़ा और प्लस बीटा ये 1 दिया है, 1 से गुणा करते एक्स आएगा, और अल्फ़ा बीटा यहाँ आपका दिया है, यहाँ पे अल्फ़ा गुणे बीटा यानी बराबर 1 दिया, यानी कि लिखेंगे प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ये आपका दीर्घात बहुपद ज्ञात हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब इस चैप्टर का ये 5वां और 6वां नंबर लास्ट है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। लिखेंगे पहले हल, ठीक है। लिखेंगे हल यानी कि शून्यांकों का योग, ठीक है। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है इसमें -1/4, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर दिया आपका अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 1/4, ठीक है। तो आपका फार्मूला लिख के हल कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या दिया -1/4 दिया है, तो लिखेंगे 1/4 कोष्टक में, यानी कि माइनस एक्स प्लस, यानी कि इसके 1/4 अल्फ़ा बीटा ये 1/4 बराबर 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यानी एक्स इसके साथ है, यानी कि x/4 प्लस 1/4 बराबर 0, नीचे 1 लगा देंगे। अब इससे गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, लघुत्तर संवर्धक 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये लघुत्तर संवर्धक 4 यानी कि सेम है, यानी कि इसको क्या करेंगे, ये यानी कि एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, इससे गुणा करेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी ऊपर ये जोड़ लेंगे और नीचे 4 लिख देंगे बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं इधर, इससे गुणा करते यही सब आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आई 4 से 1 गुणा करें 0 आ गया। ये आपका दीर्घात बहुपद हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न करते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन यानी 6वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, ये दिया 4 यानी शून्यांकों का योगफल, ये दिया 1 यानी शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। अब इसको लिखते हैं शून्यांकों का योग, ठीक है। ये आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी 4 दिया है, 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका दिया है यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे क्योंकि जानते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये आपका प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, यानी कि आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये 4 दिया है, तो 4 के साथ गुणा कर देंगे, यानी 4 रख के तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दिया 1 दिया है, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका दीर्घात बहुपद ज्ञात हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम अच्छे समझाएं हैं कि नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद।